आज के प्रसंग में सीता जी के आने पर लीला से युक्त कड़े वचन श्री राम जी बोले, जिसे सुनकर राक्षसी बहुत दुखी हुई। तब सीता जी लक्ष्मण जी से बोली, हे तात, तुम शीघ्र अग्नि तैयार करो। जिसे सुनकर लक्ष्मण जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और वह सोच नहीं पा रहे हैं क्या करूं। लेकिन तभी श्री राम का कड़ा रुख देखकर लक्ष्मण जी आग उत्पन्न करने के लिए लकड़ी एकत्र करने लगे और उन्होंने आग तैयार कर दी। सीता जी ने देखा अग्नि तेज हो गई है। तब श्री राम को हृदय में धारण करके लीला से सीता जी बोली, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर के अतिरिक्त कोई दूसरी गति नहीं है तो अग्निदेव मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। और यह कहकर अग्नि में प्रवेश कर गईं। उनके अग्नि में प्रवेश करते ही उनका प्रतिबिंब नष्ट हो गया और विशुद्ध सीता जी प्रकट हो गई। उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गया। श्री राम का यह चरित्र किसी ने नहीं जाना। अग्निदेव प्रकट हुए और सीता जी को लेकर प्रभु श्री राम के वाम भाग में विराजित किया। यह देखकर देवतागण हर्षित हो गए और पुष्प बरसाने लगे, नगाड़े बजने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। श्री राम की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर चला गया। देवतागण आए और प्रभु श्री राम की प्रशंसा में स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, आप चराचर ब्रह्म हैं। जब जब हमें कष्ट होता है तब तब आप अनेकों रूप धारण करके हमारी रक्षा करते हैं। तब ब्रह्मा जी भी वहां आ गए और बहुत प्रकार से प्रभु श्री राम की स्तुति करने लगे और बोले, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और स्तुति करते हुए पुलकित हो गए। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जातु दानी सब लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता कै बानी, बिरह विवेक धर्म नित्य सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न ओहु। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई बाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी बैदेही, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर
लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच कन ममेर माही, तजी रघुबीर आन गति नाही। तो किसान सब कै गति जाना, मोह कहूँ हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरे प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब लौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानी गहि श्री, सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पियानि सो। सो राम बाम विभाग राजति, रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नील कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसहि सुमन हरषि सुर, बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सुर बधु, नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देखी भालू कपिहर से, जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चलू चरण सिर नाई।
आए देव सदा स्वारथी, बचन कहि जनु पर मारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन देवन पर दाया। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अग गयो कुमार अगगामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण नज अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, मायिक गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार, अजेय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमठ सु करे नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तन धरि तुमहि नसायो। आपने ही मत्स्य कच्छप बराह नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही। अधम शिरोमणि तब पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। करी विनती सुर सिद्ध सब, रह जहाँ तहाँ कर जोरी। अति सप्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभो, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं।
तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा, व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले। विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम विरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल ब्रंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। करुणा रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुन लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम, मदमार मुधा ममता समनम। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा मद, अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद बदंति न दंत कथा, रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। आप अनिंद्य या दोष रहित है, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा सर्व रूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, कोई कल्पना नहीं है।
जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत्य कृत्य विभो सब बानर निरखंति तवानन सादर धिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूल परे। हे व्यापक प्रभो, ये सब बानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। जहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। नृप नायक देवर दान मिदम, चरना मुझ प्रेम सदा सुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। विनय कीन्हि चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात। शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अघात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।